बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? तो डिसाइड करें कि आवाज आ रही है नहीं, लगता है डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रही, धोखा महसूस हो रहा है। जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 1 तक फाइनल था सर, ये कल पेज नंबर 180 पे आएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको 3-4 पेजेस पढ़ने को कहते हैं IAS 40 के, प्रॉब्लम तो नहीं बीच में आएगी? जी आ जाइए पेज नंबर 180 पे। कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड? चलिए सर एक छोटी सी नई चीज बीच में इनकॉर्पोरेट करें स्टोरी। हेडिंग नेक्स्ट लिखी हुई है और इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 1, डेप्रिशिएटिंग द होल एसेट और पार्ट्स देयरऑफ। अभी तक हमने हमेशा क्या पढ़ा कि अगर कोई मशीनरी है तो मशीनरी की लाइफ डिटरमिन करें, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अगर कोई व्हीकल है, कोई बिल्डिंग है, लेकिन अपने एक एसेट समझे जरा इलस्ट्रेशन में पहले है। A company has purchased a new airplane for rupees 5500 million। क्या खरीदा सर? अब ये डेफिनेटली यहाँ पे जो एग्जांपल है ये एक एयरप्लेन के एंगल से है, लेकिन जब आप ये पढ़ लेंगे तो शायद इसे बाकी सिनेरियोज में भी फिट इन कहीं ना कहीं किया जा सकता है इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नीचे पढ़ रहा, द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट कंपोनेंट्स and useful life in the respect of this airplane। एयरप्लेन में कोई इंजन होगा और एक से ज्यादा भी, समटाइम्स 2 वाले भी होते हैं, शायद 4 वाले भी। एयर फ्रेम वो स्ट्रक्चर है, एवियोनिक्स वो IT सिस्टम होता है जिसकी बेस पे एयरप्लेन को सारा ऑपरेट किया जा रहा होता है। कंप्यूटराइज सिस्टम नीचे एयरपोर्ट्स पे अटैच होता है उसके साथ, और फिटिंग्स वो है जो उसमें चेयर्स वगैरह लगी हुई। अब इसके आगे जरा पढ़े, हुआ क्या है कि एक एयरप्लेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसकी वजह क्या है वो लास्ट कॉलम देखते हैं। समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि एक ही एसेट में एक से ज्यादा पार्ट्स की लाइफ डिफरेंट हो। लास्ट कॉलम जस्ट, मसले इंजन के सामने लिखा हुआ 3 साल, एयर फ्रेम के सामने क्या लिखा हुआ है, एवियोनिक्स, फिटिंग्स। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप एसेट लेंगे तो एसेट की एंट्री बोलो, तो आप 5500 मिलियन से डेबिट कर लेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे तो लाइफ क्या लें? अब अगर एक एसेट में एक से ज्यादा पार्ट्स की लाइफ डिफरेंट हो तो फिर इसे कंबाइंड डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, फिर उसकी डेप्रिसिएशन अलग अलग कैसे चार्ज होगी? अब इंजन की डेप्रिसिएशन 3 साल की बेस पर होनी चाहिए, एयर फ्रेम की, एवियोनिक्स की, फिटिंग्स की। अगर एक एसेट हो उसके एक से ज्यादा पार्ट्स हो, उनकी लाइफ डिफरेंट हो, तो आप उसे फिर अलग अलग डेप्रिशिएट करें। आई थिंक लॉजिकल सी बात। लेकिन एक बात थोड़ी सी और बीच में ध्यान में लाए, फर्ज करें आपने ये काम करना शुरू कर दिया, 3 साल गुजर गए, अब 3 साल बाद क्या होना है? जरा इंजन की तरफ देखें, ये काम आपने शायद कल भी किया कुछ इस तरह। पुराने इंजन की फिर अब डिस्पोजल होगी और नया इंजन फिर कैपिटलाइज हो जाएगा, वो फिर आगे ऑनवर्ड्स डेप्रिशिएट होगा। क्या पुराना इंजन निकाल के फिर हम जहाज निकाल चलाना शुरू कर देंगे? पुराने की डिस्पोजल हो जाएगी और नए की कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह कोई व्हीकल है, उसके अगर टायर्स की लाइफ और है, लेकिन बारह ये पार्ट्स भी अलग तभी करने जब कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट हो। अब ये भी नहीं कि वो नट बोल्ट की लाइफ और है तो 50 रुपए उनकी बनती है, ये 2-2 साल बाद दोबारा लगाने पड़ेंगे। If an asset has more than one significant components with respect to their amount,
एंड दे हैव डिफरेंट यूजफुल लाइफ, तो फिर इन्हें अलग अलग डेप्रिशिएट किया जाता है। और उसमें से अगर कोई पार्ट कभी रिप्लेस हो तो पुराना फिर डी रिकॉग्नाइज होता है। डी रिकॉग्नाइज मीन्स डिस्पोजल, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है रिकॉर्ड करना, मीन्स एसेट के एंगल से रिकॉर्ड करना, एसेट डेबिट करना, और एसेट के एंगल से डी रिकॉग्नाइज मीन्स एसेट क्रेडिट करना। तो पुराना डिस्पोज करेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो उसका गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो फिर नया एसेट कैपिटलाइज करेंगे उसकी फिर एंट्री कर लेंगे, एसेट में डेबिट कर लेंगे उसको, वहां से ऑनवर्ड जो भी उसकी लाइफ है, अगर दोबारा 3 साल है तो 3 सालों में, और अगर किसी नए इंजन की लाइफ ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करेंगे। तो अगर एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हो तो आपने क्या करना है, उनकी लाइफ अगर डिफरेंट है तो अलग अलग डेप्रिशिएट करनी है। तो ये मेरे वर्ड जरा ज़हन में रखें जरा। अब स्टार्टिंग हेडिंग में आ जाएगा, ऊपर लिखे थे डेप्रिशिएटिंग द होल एसेट और पार्ट दे रहा हूं। जी होपफुली जलवा साहब आपने जो पूछा मैं उसका जवाब फाइनली आ चुका है। क्लियर हो गया? आप पढ़े जी, पेन हाथ में रखें, कोई अगर चीज हाईलाइट करने वाली। When an item of property equipment, plant and equipment has more than one significant parts having different useful life and significant cost, it is more appropriate to depreciate each of these parts individually rather than depreciating the asset as a whole. इकट्ठे की बजाय अलग अलग parts of an asset, each part of an asset that has cost that is significant in relation to the total cost of the item must be depreciated separately. This means that the cost of an asset might be split into separate assets and each depreciated separately. वही बात रिपीट होगी। हाँ, एक comprehensive question करते हैं। Question number 2। जो कल पढ़ा था और जब आज अभी बात हुई है ये अब मिक्स होके आएगी, तो आज जरा हिम्मत करो। Ancient Waters Limited is a company involved in bottling spring water, चश्मों का पानी। ठीक है सर। The company purchased a bottling plant on 2nd January 2002. The plant is made up of 3 significant components, the cost of which is as follows. क्या खरीदा है सर? क्या खरीदा है? प्लांट। लेकिन उस प्लांट को इकट्ठा बताने की बजाय क्या कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पार्ट्स के नाम बोलने, उनकी आगे कॉस्ट बेटा दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यूज दी हुई है, एक्सपेक्टेड लाइफ दी हुई है, अदर कॉस्ट बीच में टेबल के दरमियान में, दोनों टेबल्स के दरमियान में एक लाइन आ रही है, अंडरलाइन करना पड़ा। अदर कॉस्ट incurred in relation to bottling plant are as follows. Delivery and installation कैपिटलाइज करेंगे सर। स्टाफ ट्रेनिंग, टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशन बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, लॉन्च पार्टी, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या क्या कैपिटलाइज करेंगे इसमें से? 750 एंड टेस्टिंग। अब प्रोसीड उसने नहीं बताई तो ऑब्वियसली फिर हम उसे इग्नोर ही कर सकते हैं। आगे चलें। लेकिन प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1st January 2002, 1st February सर, सॉरी सर। ऑल द प्रोडक्शन ओनली बिगन ऑन 1st March। कब से शुरू करेंगे सर? प्लांट वाज temporarily idle during December 2002 when the factory closed down for its annual holiday period. नहीं, इसका डिसीजन लेने से पहले नंबर 3, the company uses straight line method। तो क्या स्ट्रेट लाइन मेथड रिड्यूसिंग माइनस मेथड है, तो डेप्रिसिएशन आइडल एसेट की भी चार्ज होती रहेगी। ब्रैकेट पढ़े जरा इसकी, पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है, कह रहे हैं ना 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 नहीं नहीं, फुल ईयर नहीं है यार। एक मिनट, एक सेकंड, ऊपर डेट है 1st February, डेप्रिसिएशन कब से शुरू होनी? फर्ज से करें ये लिखा होता 20 फरवरी, तो जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। नॉट अ पोर्शन फॉर द पार्ट ऑफ द मंथ, फुल ईयर पॉलिसी नहीं है, फुल मंथ पॉलिसी। पार्ट ऑफ द मंथ में पोर्शन नहीं करना, लेकिन पार्ट ऑफ द ईयर में पोर्शन करना।
लिखा होता है नॉट अ पोर्शन फॉर द पार्ट ऑफ अ ईयर, तो चाहे 1 फरवरी लिखा होता पूरे साल की चार्ज कर। तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी टाइम बेसिस के एंगल से बता रहा है, लेकिन उसे टाइम के साथ रिलेट करने की बजाय मंथ्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो हमारे इस केस में वैसे इशू तो नहीं आ रहा 1 फरवरी वाला, लेकिन अगर फरवरी में अवेलेबल फॉर यूज हो जाता प्लान, तो फरवरी में अपोर्शन ना करते, और अगर नॉट अपोर्शन फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर हो जाता फिर ये फुल ईयर पॉलिसी हो। तो फिलहाल ये फुल मंथ पॉलिसी, ठीक है। ओके जी प्लीज जी, पेज नंबर की बात हो रही है बीच में, तो पेज नंबर सॉरी पेज नंबर 181 हो गए, साहब सॉरी माजरत है इसके लिए। नंबर 4, ऑल अदर कॉस्ट ढूंढेंगे, ऑल अदर कॉस्ट है कहीं। अब उसमें ऊपर जाए वापस, अब आपने कहा डिलीवरी इंस्टॉलेशन एक अप्लाइज होना है, टेस्टिंग में अप्लाइज होना है। सवाल ये किस में, इंजन में नहीं, कॉस्ट में तो ना, इंजन की कॉस्ट में, कन्वेयर बेल्ट की कॉस्ट में, आउटर स्ट्रक्चर की कॉस्ट में, आखिर किस में? तो उसके लिए जरा पढ़ना। ऑल अदर कंपोनेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी इनकर्ड इवनली बिटवीन, इवनली का मतलब इक्वली। क्या करेंगे आप, नहीं 750 है डिवाइड बाय 3, 3 कंपोनेंट्स हैं, या दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। अच्छा अगर ये ना लिखी होती लाइन, अब कंपोनेंट्स अलग है, प्रॉब्लम के ऊपर देखें, उनकी लाइफ अलग है, डेप्रिसिएशन अलग करनी पड़ती थी, तो ये ब्रेक तो करना ही पड़ना था आपको अदर। तो अगर शायद ये ना लिखा होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट इनकी शायद कॉस्ट होती, इंजन की अगर कॉस्ट ज्यादा पर से, मतलब कैलकुलेटर पकड़े हुए। जी ठीक है फराज साहब, सॉरी मैं उसको शायद मिस इंटरप्रेट करके, सॉरी उसके लिए। कॉस्ट का सम करें, जब प्लांट है कितने का कैसे पता चलेगा? 15 लाख का क्या है, 20 लाख का क्या है, 8 लाख का क्या है, तो प्लांट कितने का है? 43 लाख। अगर फॉर एग्जांपल ये वैसे तो लाइन आप लिखी हुई इसमें इक्वल होना है अकॉर्डिंग टू दिस, ये तो क्लियर है, लेकिन अगर ये लाइन ना हो तो शायद फिर ऐसे नहीं हो सकता। 43 लाख जेन में रख के जीरो कर देना कैलकुलेट। अब इंजन की कॉस्ट है 15 लाख, 15 लाख डिवाइड बाय 43 लाख, ये ज्यादा बेहतर नहीं कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उसको अदर कॉस्ट भी ज्यादा लोकेट हो, और जिसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। तो शायद अगर ना लिखा हो तो ये कॉस्ट 15 लाख डिवाइड बाय 43 लाख के प्रोपोर्शन बन जाएगा ना ये, इनटू क्या करेंगे फॉर एग्जांपल डिलीवरी के अगेंस्ट 750, तो ये किसका आंसर आ जाएगा? ये इंजन की डिलीवरी कॉस्ट बन जाएगी, फिर इंजन की टेस्टिंग कॉस्ट बन जाएगी। तो अगर ना दिया हो तो मेरा ख्याल ये है, आपका क्या ख्याल है वैसे, अगर ये ना होता तो व्हाट शुड बी द बेस? इक्वली बेहतर है या कॉस्ट? इक्वली बेहतर क्यों नहीं, क्योंकि तीनों कॉस्ट ठीक नहीं है, तो सॉरी तीनों कॉस्ट सेम तो नहीं है, तो जिसकी कॉस्ट ज्यादा है क्या उसको उठाने का खर्चा भी ज्यादा होगा? एनी कंफ्यूजन? लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, आगे चलें। नंबर 5, द ओनली अदर एसेट ओन्ड बाय एंशिएंट वाटर्स लिमिटेड इज लैंड व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 5 दिसंबर 2000। पुरानी बात है, हम किस साल में रिक्वायरमेंट में देख लेंगे, 2002 में हम है। द लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, हमसे क्या रिक्वायर्ड है? जनरल एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज है सर, किसकी, किस किस साल की? 2-3 की, और फिर डिस्क्लोज क्या, तो एक डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड है, नोट बनाना है, क्या क्या जहन में आ रहा है? कैजुअल और मेजरमेंट बेसिस और डेप्रिसिएशन मेथड, और वो कब नेम वैल्यू और वगैरह कहीं क्यों जहन में नहीं आने चाहिए इस वक्त? रिवैल्यूएशन तो नहीं हुई भी। जी आगे सर, वर्किंग शुरू, जनरल एंट्रीज, एंशिएंट वाटर लिमिटेड। यार लिखा हुआ सवाल में इवनली का मतलब इक्वली होता है, इवन बराबर लिखा है सवाल में, इवनली से मुराद होता है इक्वल।
इंकर्ड इवनली बिटवीन द 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, तो 3 पार्ट्स हैं, तो डिवाइड बाय 3 इक्वल इवनली सही है। तो बताएगा जरा सही ट्रांसलेशन इसकी, तो अपने मोबाइल पर जरा देख के इवनली के सही बोल रहा हूँ वर्ड में, बराबर ठीक है इवन, चेक जी ठीक है प्रासा जी। नहीं क्या इसकी ट्रांसलेशन आई है, नहीं उर्दू में पाई है, अच्छा एंशिएंट वाटर लिमिटेड। तो मोबाइल तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। ये अलमा साहब जो आपने सवाल किया है, काश आप सामने होते, ये आमने सामने में जवाब बनता है इसका। न्यूमेरिकल करते हैं वक्त जल्दी गुजर जाता है, थ्योरी करते हैं तो टाइम रुक जाता है। न्यूमेरिकल करते हुए टाइम जल्दी गुजरने की वजह सुने, आप अंधाधुंध देख के लिख रहे होते हैं, और थ्योरी में जरा अनफॉर्चुनेटली खुद भी पढ़ना होता है। जी अब्दुल्ला अहमद साहब, आपका अच्छा डिसीजन है, मैं पेपर्स तक मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ दिन आप अगर क्लास मोबाइल पे लेते हैं तो फिर ये ना कह दीजिएगा कि मैं मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ। क्या खुदा ना खासा इसलिए तो नहीं कर रहे? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड सर 2 साल रिकॉर्ड। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा सर, ये चीजें यकीनन आपके लिए फर्स्ट टाइम तो बात रही, लेकिन आफ्टर ऑल द बहस ऑफ पिछले दिनों, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये बात कहीं रुकनी चाहिए बीच में। 31 दिसंबर ईयर एंड जी डी स्टार्ट में मॉडलिंग प्लांट से रिलेटेड एंट्रीज बस आपने करवाना है। पहली एंट्री बोलेंगे 2 जनवरी, जी सर पहली एंट्री। अब इसमें बेटा 2 तरीके पॉसिबल है, एक तो हम डेफिनेटली डेप्रिसिएशन तो लेना है, एक तो ये तरीका कि हम एसेट्स को ही अलग अलग डेबिट कर रहे हैं कंपोनेंट वाइज, लेकिन अंदर वे कि एसेट पूरा डेबिट करें, डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग में अलग चलता है। हमें अलग करना तो पड़ना है, लेकिन किस काम के लिए? तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ चॉइस कि प्लांट इंजन डेबिट, प्लांट आउटर स्ट्रक्चर डेबिट, प्लांट फिटिंग्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ये भी किया जा सकता है बाद में इसी की डेप्रिसिएशन को। लेकिन शायद ये वाला ये काम करना कंपलसरी नहीं है। कौन सा काम कंपलसरी है? डेप्रिसिएशन। हुक्म करें। प्लांट डेबिट, कैश पेबल क्रेडिट कितने से? 43 लाख सबने कैलकुलेट कर लिया जी? थाउजेंड्स में कर रहे हैं? जी सर आगे। जी सर आगे सर 5 जनवरी। अभी प्लांट फाइनल तो नहीं हुआ? जी जी वही ना, प्लांट भी फाइनल तो नहीं, ये सिर्फ क्या चीज अभी है कैपिटलाइज हुई है, परचेज कॉस्ट। अब 5 जनवरी डेट्स अवेलेबल है, तो जहां जहां है वहां यूज करें। 5 जनवरी को क्या करूं, क्या एंट्री करूं? ना ना प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ डेफिनेट इसको भी अलग करना पड़ना है 1/3 कब? इंजन की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, स्ट्रक्चर वगैरह की। देख लें लंबा हो जाए ना, वर्किंग तो करनी पड़नी है, आप देख लें। मैं यकीनन यहीं पे क्या हो सकता है, ये क्लियर कर लें, इंजन डेबिट स्ट्रक्चर डेबिट ये यहीं पे हो सकता है, 3 दोनों एंट्रीज में। मैं इस वक्त क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डेप्रिसिएशन में करना है, एसेट में कैपिटलाइज होना ना। अमाउंट इज 750। आगे कुछ? 19 जनवरी को क्या हुआ? टेस्टिंग की एंट्री बोला,
टेस्टिंग डेबिट नहीं यार, ये अप्लाइज होने। आप एक चीज करें जरा, ये जहां बार बार आप गलत बोल रहे हैं, फर्ज करें प्लांट पे कोई कैरेज इनवर्ड्स हो, एंट्री बोलो, प्लांट डेबिट करेंगे हम, सोच रहे क्या सब में प्लांट डेबिट? यही तो कल पढ़ा, यही तो पढ़ा, जो जो खर्चा कैपिटलाइज होना वो प्लांट डेबिट। मसलन कल कितने से प्लांट डेबिट फाइनली हुआ है, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये फुरकान अली साहब हमारे जी न्यू स्कीम डिस्कस हो रही है हर तरफ, एंड इट इज डिस्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेसफुल एट द सेम टाइम। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्यों आप इस डिस्कशन का हिस्सा बने हुए इस वक्त? क्या ये जो करंट अटेम्प्ट है ये न्यू स्कीम की बेस पे? व्हाई इट इज डिस्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेसफुल एट द सेम टाइम? बिकॉज वी आर इन्वॉल्व। तो हम इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल वी शुड बी लीस्ट बॉदर्ड। कैसे टाइम में तो कुछ नहीं होना, तो इस टाइम में तो मतलब अल्लाह का नाम ले और जो कर सकते हैं वो करें। तो व्हाई वी आर स्ट्रेसफुल एंड डिस्ट्रैक्टिंग? क्योंकि हम खुद पंगे ले रहे हैं जाके उस ग्रुप में उधर। अब अच्छा इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, अच्छा ये तो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है, ये कल से यही हो रहा है। तो आई कैप को मेरा ख्याल और कुछ भी नहीं चाहिए, उसने तो बेस्ट काम कर दिया इस वक्त। फीसें ले ली और नई स्कीम अलाउंस कर दी, और बच्चों ने फीसें भूल गई कि फीसें किसी फीसें नई स्कीम की जमा करेंगे। तो बेटा भाई खुद हमें इतना होना चाहिए मेरा ख्याल है कि हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। क्या उसके बाद अब टाइम नहीं है, बड़ा है इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। बेटा जो अब कुछ भी नहीं हो सकता, फर्ज करें वो पेपर जो आप अब नहीं दे सकते, वो फीस भी जमा होगी। आप क्या आप चूज कर सकते हैं ये पेपर छोड़ के मैं उधर चला जाऊँ? इस वक्त कुछ हो सकता है, मुझे आप ये बताएं। पेपर दे लो, देखी जाएगी, मैं वापस करवा लेता हूँ। सर ये सवाल कर रहे हैं। ये सर, और यार करना है यार, असद क्या हो गया, क्यों बच्चे बन जाते हैं यार? अब मुझे ये बता 43 लाख को डिवाइड नहीं करना, 43 लाख के अलावा ऐसे नहीं होने, इसके भी होने, कब होने लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए। टेस्टिंग कॉस्ट भी डिवाइड बाय 3 नहीं होनी, होनी है, कब कर लेंगे? डेप्रिसिएशन के लिए। सर मैंने कब कहा है ना बनाए? आप बना लें सर, बनाएंगे, दोनों तरह करते हैं, दोनों दोनों। इंजन डेबिट, इंजन डेबिट अमाउंट्स बताइए। 1500। दूसरा नाम बोलिए। कन्वेयर बेल्ट 2000। आउटर स्ट्रक्चर। अब कोई अगला सवाल ये ना आ जाए कि हम दोनों तरह करें। अब मैंने दोनों तरह लिख दिया खुदा के लिए, किसी एक तरीके को चूज कर लो। अमाउंट बताइए। 800। ये भाई ने बड़ी बेहतरीन बात की और डाल दिया मैंने, नहीं कोई मतलब एंड ना समझे कि ये भी करना है और वो भी। जी लेकिन 750 भी ब्रेक करा दिया। कितने कितने सर? 250 250। लाइफ इज ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन सर। चैंपियंस का काम क्या होता है? फोकस ऑन द चैलेंज इन हैंड। हु इज चैंपियन? यू आर अ चैंपियन सर। टेस्टिंग कॉस्ट नहीं, जिन लोगों को भी आप दुनिया में एडलाइज करते हैं वो एक अलग इशू है, वो आपको एडलाइज करने चाहिए नहीं। जिन भी हजरात को करते हैं आपको उनकी एफर्ट तो नजर नहीं आ रही, आपको उनकी नेट रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो आप कभी भी इस तरह कन्विंस नहीं हुए कि यार मैं भी वो करूं जिसकी वजह से यहाँ है। क्या ये ऐसे ही मिल गया होगा उन्हें जो भी मिला? क्या डाकू बनने के लिए मिलना चाहिए? अच्छा नहीं बन सकते आप? क्या खुदा ना खास्ता कोई गलत काम करना आसान है? बिल्कुल आसान है, आप करके देखें, आपसे नहीं होना पहले देखो। इट टेक्स गट्स, बार बार कोई नहीं यार होता है ठीक ठीक, फिर एक्सपर्ट होता है इंसान। फिर को जेब कतरा के आसान काम है पहले दिन, आपसे होना भी नहीं।
आप कर खुदा ना खासा कोशिश भी करेंगे आपसे नहीं होना। 100 खौफ ये मैं ये ना हो, लेकिन वो न डरो होते हैं, एक दिन में तो नहीं, दिन रात प्लानिंग हुई है, सोचा समझा प्रैक्टिस की है, वो नजर नहीं आ रहा। क्या करप्शन करना कोई आसान है? किसी का हक मारना ये आसान तो नहीं है, पहले दिन तो नहीं होता है। मसलसल अपने आप कन्विंस करना क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, अंदर से एक आवाज आती क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे दबाना पड़ता है, मारना पड़ता है। तो जो भी जहां खड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके पीछे एक मेहनत है सर, फोकस्ड मेहनत है, दिन रात एक किया होगा उसने। कौन सी चिकनची बेहतर रहती है, लोग किस तरह खड़े हो, समझ आ गए। उसके दिमाग भी हावी हुआ होगा कि मैंने ये बन के छोड़ना है, तो मैं पकड़ा क्यों गया पिछले बार। नहीं ऑनेस्टली ऑनेस्टली ना, क्या वो मुसलसल इंप्रूव नहीं कर रहा होगा? क्या वो कभी क्रिकेट का मैच देखता होगा? मैं अंदर से बताया, उसका ध्यान ही किधर होगा, लोगों की जेबों पे, उसके लिए इशू ही वो है। और कोई भी क्रिकेटर अगर बड़ा सा बन गया, वो सारा दिन क्या करता होगा, फेसबुक पे बैठा, वो तो नहीं करता होगा, अपने जो भी उसका प्रोफेशन उसमें शाइन कर रहा होगा। तो जो भी जहां भी है वो सही है या गलत है, बस ये डिसाइड करना है आपने, और फिर उसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड है। तो यू आर अ चैंपियन सर, व्हाई कांट यू, लेट्स स्टार्ट द गेम। अब हम होते क्लास में, ध्यान कहाँ होता है, अगर वो हो जाए, वो हो जाए, जो हो रहा है वो रहने दें। प्लांट हैबिट सर, थ्री सर, ऑल्टरनेटिवली, अच्छा सॉरी, ये 1000 में गेम चल रही है। ऑल्टरनेटिवली इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट, मतलब ये अभी क्लियर है ना, प्लीज इसमें ये बहस तो नहीं कि लदा करना है, इट इज चॉइस, आप जिस तरह चाहें, लेकिन किस वक्त तो करना ही करना है। जी सर, किस वक्त, अब इसमें वो फिर आप ये कह रहे हैं कि एक एंट्री पहले वो हुई और फिर वो ट्रांसफर एंट्री हुई, रॉ मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट हुआ, फिर वो टेस्टिंग कॉस्ट प्लांट डेबिट होकर रॉ मटेरियल क्रेडिट हुआ। मैं शायद क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट एंट्री वो भी चॉइस है, बल्कि अब चॉइस की बात अच्छा कर दिया, अपने एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, सही है, लेकिन दो हिस्सों का नेट भी हो सकता है, फिर वो लेकिन ऊपर भी हो सकता है कि जब डिलीवरी चार्जेस पे हुआ है तो डिलीवरी चार्जेस डेबिट कैश क्रेडिट, प्लांट डेबिट डिलीवरी चार्जेस क्रेडिट। फिर वो जब मैंने कैरेज इनवर्ट्स वाली बात की है, बल्कि चले अगर आपने बीच में बात की तो ये वो उस जमाने से शुरू हुई थी, कस्टम ड्यूटी की दफा आई थी, कस्टम ड्यूटी की एंट्री बनाई थी उन्हें, कस्टम ड्यूटी डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन पूरे फैक्ट्री लेजर्स बना रहे थे, मटेरियल डेबिट कस्टम ड्यूटी क्रेडिट कैपिटलाइज होने के लिए, लेकिन उन्हीं दो एंट्रीज का नेट इफेक्ट लिखता हूँ। ये आवाज ठीक आ रही मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये हुआ ना सवाल, असल सवाल तो अब आया, पॉइंट नंबर 4 देखें जरा। ये मैं इक्वल क्यों करता जा रहा हूँ, इस पॉइंट नंबर 4 ही है इवनली वाला। एक भाई ने सवाल की प्रपोर्शन से क्यों नहीं कर रहे, नहीं वो उस प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं जो मैं कैलकुलेटर पे करवा रहा था, तो उस प्रपोर्शन से क्यों नहीं कर रहे, हालांकि करना तो वैसे ही था। आगे चलते हैं सर, चैलेंजिंग सवाल है मेरा ख्याल है, फिर कभी से 19 जनवरी ओके, इसमें टू मच फोकस है ना, मैंने जो भी बात करा फोकस एक तहा पे पहुंच गया। जी सर, नेक्स्ट डेट सर, ईयर एंड, बीच में डिक्लियर वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग वगैरह चीजें हैं, उनकी एंट्री से इंटरेस्टेड क्यों नहीं हम, सारी क्यों नहीं है सर? जी 31 दिसंबर, भाई ने सही बात की लग रही है, क्या पूरा साल अब गुजर गया? 31 दिसंबर 2002, स्पीड अप हो रहा है, एक छोटा सा काम और बनता है। स्टार्ट नहीं, क्या करूँ अब इससे, अब एंट्री के लिए जगह छोड़ दें 3-4 लाइनें, बल्कि 3, अब आपने फिर वो दूसरा काम भी एक कह देना, 1 2 3 5 लाइनें छोड़, इंजन की कॉस्ट पे तो, अब यहाँ क्यों नहीं प्लांट इकट्ठा, अब ये जो हो रहा है वो फाइनल करें, जब सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफ डिफरेंट है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले कॉस्ट बनवाए जरा।
1500 plus 250 plus 11 1761 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएं। कौन सा मेथड है? -500 डिवाइडेड बाय 5 years मल्टीप्लाइड बाय 11 12 क्यों? वो तो कहता नॉट अपोर्शन, वो तो कहता नॉट अपोर्शनड, लेकिन वो फॉर द ईयर कह रहे हैं, फॉर द मंथ कह रहे हैं। तो 11 महीने ठीक है। कब से अवेलेबल फॉर यूज हुआ है? दिसंबर में तो प्लांट यूज ही नहीं हुआ। क्या आइडल एसेट अप्रिशिएट होगा सर? अनलेस प्रोडक्शन यूनिट्स या मशीन और मेथड हो। ओके जी प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? इंजन के बाद आगे चले। कन्वेयर बेल्ट, टोटल बना 2261 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइड बाय 8 years इनटू 11/12। आउटर स्ट्रक्चर 800 जमा इज इक्वल टू 1061 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11/12। ओके, ये ब्रेक क्यों कर रहे हैं? एक असर था बेचारा, इतने सारे इसे कर दिए इसके। नहीं लेकिन उसकी सिग्निफिकेंट भी अगर फर्स्ट में सबकी लाइफ सेम होती तो शायद इतना कुछ जरूरी नहीं था। सबकी लाइफ सेम है, रेजिडुअल वैल्यू इकट्ठी है, तो प्लांट इकट्ठा डेप्रिशिएट हो जाता है। अब सेग्रीगेट क्यों करना जरूरी है? सिग्निफिकेंट है, लाइफ डिफरेंट है। जी सर, आंसर्स बता जी। अब राउंड ऑफ करना पड़ना थोड़ा सा, तो राउंड ऑफ करें। सही, 231 259। अब 309 करने पर ये मेरा बेटा राउंड ऑफ कर लें। डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाए सर। डेप्रिसिएशन डेबिट इसका टोटल करें जरा 799। अब देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेग्रीगेशन ऑफ दिस डेप्रिसिएशन। क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन डेबिट पूरी एंट्री करवा तो जी, एंट्री करवा दो यार। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी क्रेडिट? अच्छा, अब यहाँ भी 3 ऑप्शंस हैं, फिर 2 ऑप्शंस हैं। अगर जिन्होंने प्लांट इकट्ठा डेबिट किए वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट करके क्रेडिट कर देंगे, और अगर आप अलग-अलग डेबिट कर बैठे तो फिर अलग-अलग कैसे वर्ड यूज हो जाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इंजन क्रेडिट, accumulated appreciation of conveyor belt credit, outer structure credit. So once again there is a possibility now जब डिस्कस जो हो रही है क्या इसमें वैसे तीनों की है? बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट में एसेट एज अ होल ही है, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए इशू है। तो accumulated appreciation of engine 231 कन्वेयर बेल्ट। जी सर, उसकी कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, एक्सपेंस इकट्ठा ही आता है। बल्कि एक्सपेंस अगर आप ध्यान में लाएं तो सारे एसेट्स का इकट्ठा नहीं आता। जितने भी एसेट्स हों क्या उनका एक्सपेंस इकट्ठा ही आता? सोच लो, मशीनरी भी है, बिल्डिंग भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ।
अनलेस ऑफ कोर्स कोई फैक्ट्री से रिलेटेड हो, कोई हेड ऑफिस से रिलेटेड हो, उसका प्रोपोर्शन बन जाएगा। डेप्रिसिएशन का ब्रेकअप अकॉर्डिंग टू एसेट्स नहीं होगा इनकम स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हो सकता है कि इससे क्या बना। हिम्मत नहीं करते सर आप, हर चीज पे सरेंडर है। जी सॉरी, एक और ऊपर भी रह गया कहीं, और दो रह गए, और असल बात तो असल नहीं बताई नहीं यार, और छोड़ के आगे चलते। जी अहमद साहब, इट्स नेवर टू लेट यार। एक भाई ने पूछा कि आज से पढ़ना शुरू कर दूं तो पास हो जाएगा। ये तो बड़ा रब्बी पैनल फैसला करेगा, लेकिन क्या आप आज से पढ़ना शुरू कर सकते हैं? मेरा ख्याल में तो कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। क्या अब भी रहने दें? क्योंकि आप मशवरा दें जरा। मैंने पूरा सेशन नहीं पढ़ा, क्या पढ़ना शुरू कर दूं? कुछ तो करें। क्या मैंने फीस जमा करवा दी है? तो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, बाकी अल्लाह मालिक। जी सर, नेक्स्ट ईयर। जी सर, नेक्स्ट ईयर में किस डेट पे एंट्री करेंगे सर? थोड़ा स्पीड हो यार, बहुत स्लो जा रहे हैं। क्या बस एक ही एंट्री? क्या डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमाउंट भी सेम ही रहेगी। और स्ट्रेट लाइन मेथड है यार, किसी साल 11 महीने, किसी साल 12 महीने, कमाल है, इस साल ही नहीं समझ आ रहे। अगले साल में वाकई 12 महीने, इस साल भी 12 वर्किंग करें जल्दी से। हाँ, एक तरीके से अगर टाइम बचाया जाना चाहे, बचाया जा सकता है वैसे। ये 11 महीनों की डेप्रिसिएशन आपके पास है पिछले साल, तो क्या 12 की निकाल सकते हैं हम? डिवाइड बाय 11 इंटू 12 है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये इसलिए कर सकते हैं। सोचा जरा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता फिर तो डब्ल्यूडीवी से रेट लगने पड़ने थे अगले साल, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 11 की अवेलेबल है, 12 की बन सकती। कैसे? ये कोई बात नहीं सर, ये सोचने की बात है। कब तक हम लोगों को देख के मुतासिर होते रहेंगे? क्या बात। अगर वो है तो हम क्यों नहीं? कभी ये जज्बा भी पैदा होना चाहिए यार, बड़ा पर्दा है यार। और आपने फेसबुक खोल लिया। लेकिन क्या खैर ये मुतासिर होने वाली बात है यार, बड़ा पड़ता है यार। अनफॉर्चुनेटली ये मुतासिर होना चाहिए इस बात कि यार रोज का काम रोज करी जा रहा है। तो बुरा लगा साथ वाला इससे? उसको गरीब को कुछ नहीं कहना। क्या अपना आप का भी बुरा लगा सर, या वो बुरा लगा? वो बुरा लगता है कि वो क्यों करी जा रहा है। ये डिवाइड बाय 11 12 ओके। यू नीड फोकस सर इन लाइफ। डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन हुई नहीं इस वक्त दुनिया में, लेकिन चैंपियंस का काम क्या होता है? चैंपियंस की वो मेहनत किसी को नजर नहीं आती जो वो क्लोज डोर्स के बिहाइंड कर रहे होते हैं, अकेले बैठ के। उनकी सिर्फ वो चीज नजर आती है जिससे लोग मुतासिर होते हैं, लेकिन चैंपियंस का वो एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ चैंपियन। या चैंपियन चैंपियन को लगाओ। आपके अंदर एक चैंपियन नजर आ रहा है सर, आप भी जरा घूर के देखें, आपको नजर आ रहा है? 283 हो गए सर। 337। देख रहे हैं सर आप जैसे कम करेंगे। अगर हमारा ये सवाल राउंडिंग ऑफ की नजर होना शुरू होगा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। आप जो हुक्म करेंगे मैंने वो लिख दूंगा। 882 बॉडी है।
इस कॉन्फिडेंस से भाई बोला था कि मैंने गलत शायद ही हो, कोई नहीं सर, गलती हो जाती इंसान से, लेकिन उसने किया तो है ना, कोशिश तो की नहीं। जी सर 872 ओके, और वंस अगेन 872 का ब्रेकअप हो सकता है किस केस में? कन्वेयर बेल्ट एंड आउटर स्ट्रक्चर 252, 283, 337। ये ओके सर, रिक्वायरमेंट फाइनल है, जल्दी से रिक्वायरमेंट 20 है। क्या है सर रिक्वायरमेंट भी? एंशिएंट वाटर्स लिमिटेड, जी जी, ये तो लैंड थी पिछले सालों में, इसकी एंट्री तो कोई नहीं होगी हमारे वाले साल में, लेकिन नोट में आएगी, स्क्वायर में आएगी। पिछले सालों में लैंड खरीदी हुई, तो इस साल की एंट्री करेंगे उस लैंड की जो पिछले सालों में खरीदी हुई, एंट्री तो कोई नहीं करेगा। हाँ, क्या इसका ओपनिंग होगा? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द ईयर एंडेड। बाकी क्लास आपकी किस दिन तक है? इसका मतलब मैं अकेला तो नहीं हूँ, सारी दुनिया साली में। 2003 सर स्केड्यूल बना 2003। इसका मतलब मेरी कोई खास ज्यादा भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी की संडे तक भी है तो मेरी अगर अगले संडे तक भी हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता? इसका मतलब है आप संडे के बाद फ्री हैं। अगले हफ्ते को और डिस्टर्बेंस तो नहीं ना हमें, हम अकॉर्डिंगली टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। फंस गए हैं यार सर जी, पढ़ने क्या करना है उन दिनों में? पिछले लेक्चर कवर करने, ये प्लान बड़े अरसे से वो गया, अब अगले तो कवर करें। जी सर जी, नोट बनाना है, क्या क्या जेल में आता है, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करना जल्दी। स्केड्यूल बनना है सबसे पहले, बड़ा वो तो बाद में टेबल के बाद। स्केड्यूल कॉलम बनवाए नहीं, कितने बनाओ? अच्छा ठीक है, वो ब्रेकअप हो गया, एंट्री में भी हो गया, डेप्रिसिएशन में भी हो गया, कुछ स्केड्यूल में ब्रेकअप नहीं है। प्लांट इकट्ठा ही डिस्क्लोज होना है, बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आना है, कॉलम भी एक ही बनना है कंबाइन होकर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शेयर होल्डर्स के लिए कोई ब्रेकअप नहीं है, एंट्रीज में हो सकता है, एंट्री में भी करना चाहे, डेप्रिसिएशन में भी करना है, लेकिन अब यहाँ कंबाइंड प्रेजेंटेशन ही होनी है। क्लासेस ऑफ एसेट्स के अंदर से कॉलम बनना है। बल्कि इससे याद आया, फर्स्ट करें दो प्लांट हो तो ये प्लांट 1 प्लांट 2 नहीं होना चाहिए। क्लासेस कितने कॉलम होते हैं, चलो वर्ड जी बताए, जितनी एसेट्स की क्लासेस होते हैं। क्लासेस का मुराद क्या है? लैंड, बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग है 5 है तो बिल्डिंग्स का एक कॉलम, तो क्लासेस का। और अगर उस एसेट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आप अपनी वर्किंग करें, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल 2 कॉलम होंगे। लैंड भी नीचे है 0.5 में, प्लांट है, और टोटल है, अनलेस वो जमीन कहते टोटल ना बनाए, ये आपने जो उस दिन घर में सवाल किया है कल परसों, कंपैरेटिव भी नहीं है, कंपैरेटिव यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखवाएं, है क्या ओपनिंग ऊपर ₹3,000 सॉरी 4,000। प्लांट प्लांट ओपनिंग में आएगा या फॉर द ईयर एडिशन में आएगा? नहीं, किस साल का स्केड्यूल रिक्वायर्ड है? 3 का,
ओपनिंग बनेगा ये। अपने दिन में बनाए स्टोरी, पिछले साल का ओपनिंग 0, पिछले साल का ओपनिंग 0, पिछले साल एडिशन कैलकुलेटर पकड़ने कितनी, नहीं बेटा 43 नहीं, और नहीं सर 43 प्लस 750 भी और प्लस 33 भी, तो 5083 शायद। तो नो डिस्पोजल लास्ट ईयर, तो ये क्लोजिंग बना और क्लोजिंग ओपनिंग बनना है। कॉस्ट का या डब्ल्यूडीवी का, कॉस्ट का अलहदा प्रेजेंटेशन है 5083। टोटल तो आपको घर से करने की आदत है, लेकिन किया कभी नहीं, तो आज साहब नहीं कर रहे। सारे कॉलम खाली पड़े हैं वहां से लेके वहां तक, जहां जहां मैंने कहा टोटल तो घर में भी हो जाता है। एडिशन अब इस साल कोई नहीं, रिवैल्यूएशन, डिलीशन, ये 4 मेन चीजें हैं कम से कम। बाकी रिवैल्यूएशन का जिक्र आप तभी करें जब है। एलिमिनेशन बता जान दे यार, की हो गई है। 5083 का ब्रेकअप बताया जी कोई। 47 लाख का प्लांट था, 750 डिलीवरी कॉस्ट है और 33 टेस्टिंग कॉस्ट है। ये टोटल कैपिटलाइज हुआ ना प्लांट में, आप मेरा भी वही आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस $4,580, next heading accumulated depreciation, starting point, opening balance कितना, डैश। ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन अब ओपनिंग क्यों बनेगी, पिछले साल की डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड बनी, वहां से ओपनिंग बनी, तो एक ही साल गुजरा हुआ है। 799 जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज, 799 ओपनिंग में लिख रहा हूं फॉर द ईयर। ढूंढे एंट्रीज में 872, एनी डिस्पोजल, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, आगे नहीं बेटा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वन सिक्स सेवन जीरो, कैरिंग अमाउंट सॉरी कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड है, यस सर, कॉस्ट माइनस 0, कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 है, सॉरी 1671 नहीं, 1 रुपया नहीं, वैसे 1000, लेकिन 1000 भी एक यहाँ इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन 12 गलती उस एंगल से नहीं होनी चाहिए। ये कैरिंग अमाउंट अब कैसे आएगा सर प्लांट की, बताओ। कॉस्ट कितनी है, 5083 क्लोजिंग माइनस 1671, ठीक है, ठीक है 7413, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और कौन से डिस्पर्स, मेजरमेंट बेसिस क्या है सवाल में, कॉस्ट मॉडल ही है, कॉस्ट मॉडल ही है। अगला यूजफुल लाइफ, अब आपको अलग-अलग लिखनी पड़नी है, अलग-अलग। तीसरा मेथड सबका सेम है, तो ये वाला काम मेरा ख्याल है हम टाइम वेस्ट ना करें, आप घर से बनाइएगा। कौन से 3 काम, मेजरमेंट बेसिस, तीसरे पैडिंग लिखे मेरे सामने, मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ
एंड डेप्रिसिएशन मेथड्स। अब डेफिनेटली ये टेबल दूसरे तरीके से भी बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ अलग-अलग तरीका बनाना पड़ना है क्योंकि उसकी लाइफ अलग है। मेथड तो सबका सेम है, लेकिन मेजरमेंट, हाँ मेजरमेंट बेसिस भी सबकी कॉस्ट मॉडल है। ये मेजरमेंट बेसिस क्लियर है? वैसे क्या होता है ये कॉस्ट मॉडल, इवैल्यूएशन मॉडल? तो ये दो चीजें तो दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन यूजफुल लाइफ अलग होगी। तो एक छोटा सा काम अगर आप करने, हम कुछ अच्छा सा काम करना इकट्ठे हो जाओ। पेज नंबर 201 निकालेंगे। जी सर, एक क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको रोनी। रिवैल्यूएशन रिवाइज करने का प्रोग्राम है, करने रिवाइज। कैश फ्लो का होमवर्क इसलिए रहने दें क्योंकि वो आपका दिल कर रहा है। मैं एक ऐसी चीज होमवर्क दूंगा जो दिल नहीं कर रही। तो कैश फ्लो का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कोई टेंशन नहीं है, बोरिंग कॉस्ट की भी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन है IAS 20 की, ये मैं कर लूंगा। IAS 40 की ये हो जाएगा। मुझे कॉस्ट का चैप्टर ये एंड में देखूंगा। इनकी टेंशन, आपने अकेले लगे रहना है, सर इसके सवाल बता दें, वो कोई इशू नहीं, वो इंशाल्लाह कभी थे, लेकिन वो नहीं करते जो करने जरूरी है। IAS 16 का भी इतना इशू नहीं है इनके लिए इशू नहीं है जो रोज कर रहे हैं, लेकिन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। पेज नंबर 201 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर, या आपके पास नहीं होगा, आप साथ जरा शेयर कर, जरा शेयर कर लें जरा भाई से। अगर किसी आपके पास नहीं है कर ली जरा है। Roni has recently finished building a new item of plant for its own use. The item is a press for use in manufacturing of industrial diamonds. Roni commenced the construction of the asset. The cost of manufacturing the asset was 30.8 million. The cost of the hydraulic system is 30% of the total cost of manufacture. The press comprises of, next line underline करें, press comprises of two significant parts: the hydraulic system and frame. The hydraulic system has a 3 years life and the frame has 8 years life. Depreciation method statement. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर आप? एक एसेट के कितने हिस्से हो गए, कौन कौन से? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, उसका 30% क्या है, तो फिर बाकी का दो हिस्से हैं, तो फ्रेम 70% हो जाए। रोनी uses revaluation model in accounting for diamond presses and revalues them on annual basis. Revaluation surpluses or deficits are apportioned between, अब बेटा सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या बनेगा कि शायद सरप्लस से लॉस आएगा, वो भी फिर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं, वो उसके लिए बता रहा है, उसके तरीका वो बता रहा है। Revaluation surpluses or deficits are apportioned between the hydraulic system and the frame on the basis of their year-end book values before valuation. अगर फर्स्ट करें ये ना बताता तो फिर शायद असद साहब सही फरमा रहे हैं, फिर 30-70 बेहतर था, लेकिन वो कुछ और बता रहा है। वो किसको बेस बनाना चाह रहा है, वो भी शायद उसी को बेस बनाना चाह रहा है, लेकिन कॉस्ट की बजाय शायद उनकी WDVs को बेस बनाना चाह रहा है। तो अगर प्रपोर्शन का तरीका बताया हो तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे, अदरवाइज जो लॉजिकली लगे वो कर सकते हैं, डन है। लेकिन इक्वली कह रहा है, और सर जी इक्वली कह रहा है सर, किसकी बेस पे कह रहा है, कौन सी बुक वैल्यूज जो रिवॉल्यूशन से पहले हो। रिक्वायरमेंट, explain the IAS 16 rule on the accounting for significant parts of property plant equipment.
and show the accounting treatment of the diamond presses in the financial statements for the financial years ending 31st March 16 and 31st March 17, assuming press has a useful opinion on those years. क्या मांग रहा? नहीं, मेरा ख्याल में पढ़े जरा क्या मांग रहा. पहले तो ये मांग रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या करना है, तो शायद वो 2-3 लाइनें में एक्सप्लेन होना चाहिए. और फिर कह रहा है काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डायमंड प्रेस. अब एंट्रीज नहीं मांग रहा, हमें शायद वर्किंग्स करनी है, लेकिन हम बहरहाल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एंट्रीज जहां जहां जरूरत पड़े कम से कम बोल जरूर देंगे. रिक्वायर्ड नहीं है, वर्किंग्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट पढ़ के बताना. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स तो करने पड़ेंगे ना, तो फिगर्स तो सॉल्व करनी पड़ेंगी, फिगर्स अवेलेबल. तो आए बिस्मिल्लाह पढ़े. पहले तो ये बता दें अकाउंटिंग रूल क्या है कि अगर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाए, इसको तो इंग्लिश में लिखेंगे ना, वैसे ही लिख के देखे अपनी करेंगे, 2 लाइनें लिखेंगे. सर पेन प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस वाले सवाल में पेन प्रेस करना पड़ना. प्रेस ये तो दब गया है. रजिस्टर पे प्रेस, सेंटेंस लिख रहे हैं आप. लिखें भाईजान, लिखवाएं, लिखें. क्या अंग्रेजी लिखवाएं? सर जी लिखें, मैंने रिक्वेस्ट की आपसे, लिखें. जी लिखवाएं सर. मेरा भी सवाल आपकी तरफ वही है, तो शुरू करके आओगे. किस चीज का ट्रीटमेंट मांग रहा? स्टार्टिंग वर्ड लिखवा दो. नहीं आप लिखें, आप लोग 2 लिख पा रहे हैं, लिखें. साहब डायग्राम बना रहा, साहब ये कर रहा. ना करें सर, क्या होगा? जी सर, क्या लिखा जा सकता है? इफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. नहीं, उसने जो पूछा आपसे वो ये कि अगर पार्ट्स हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बस ये बताना. उसको ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे, बस इसरे वर्ड्स होंगे. क्या कहना? इफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज मोर देन वन सिग्निफिकेंट पार्ट. मोर देन वन ही होगा मेरा, 2 भी अगर हो, 2 से ज्यादा हो. मोर देन वन significant parts for which नहीं बेटा, ये तो नहीं लिखना था, ये तो आपने आईएसओटी बीच में मिक्स कर दी बेटा. ये क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगर एक से ज्यादा हिस्से हों तो इसमें यहाँ एक बात हमने कब पढ़ी है? IS 40 आपके जहन में आ गया. अच्छा है IS 40 आ गया, लेकिन IS 40 एक मिनट सुने थी जरा. IS 40 में भी एक स्टोरी थी पार्ट्स वाली. वो क्या थी? अगर एक बिल्डिंग के कुछ पोर्शन वो यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है, उसका क्या करना है? जो ज्यादा हो रहा है तो उसकी बात हो रही है बेटा. ये सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक ही एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के पार्ट्स हैं. ये प्लीज क्लियर है? More than one significant parts for which useful life is different. Then क्या लिखूं? It is more appropriate to depreciate them separately. बिल्कुल ठीक है. It is more appropriate जरूरी लिखना?
then they are depreciated them separately. More appropriate भी ठीक है, मतलब वो तो वैसे मैंने कहा कि अगर ये वर्ड्स ना भी हो तब भी ठीक है सर, बस ये लिखना था। तो आप बच्चे इफ के स्पेलिंग देख रहे हैं। चले सर, छोड़ो सर, ऐसे ही आपके साथ मुझे मेरा ख्याल तंग ही किया आपको। आए वर्किंग करें, अकाउंटिंग की। हमारे पास 25 मिनट है, मेरा ख्याल वाइंड अप होना चाहिए, स्पीड अप हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? ये रेडी है जी? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये अगर सेंटेंस बाद में लिख रहा है तो बाद में लिख लीजिएगा थोड़े से। नहीं, एंट्रीज बेटा रहने दो, एंट्रीज को बेस बना के वर्किंग करवाएं। आप देख रहे हैं क्या क्या करना। ठीक है, एंट्री बोल लेते हैं, पहली एंट्री बोल लीजिए। किस डेट पे कोई एंट्री बोलेंगे? 1 अप्रैल 15 पे एंट्री बोले। एसेट डेबिट, प्रेस डेबिट, कैश क्रेडिट, उसका कोई ब्रेकअप भी है? कितने कितने परसेंट? तो 1 अप्रैल 15 पे जी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी है पहले, अब हमसे 16 और 17 मांगा हुआ, तो 1 अप्रैल भी मेरा ख्याल सही नहीं है। 1 अप्रैल ठीक है, हमसे सिर्फ 16 और 17 की बहस रिक्वायर्ड है। यकीनन जब 1 अप्रैल में कंप्लीट हुआ है, 1 अप्रैल 13 में गेम स्टार्ट हुई होगी, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होना शुरू हो गया होगा, फिर वो डेबिट होता रहा होगा, होता रहा, कितना बन गया टोटल? फिर 30.8 बन गया। तो हम एक काम ये कर लेते हैं, अगर आप अलाउ करें। प्लांट वर्ड है कि प्लांट प्रेस, क्या इसे बोला जा रहा प्रेस को? हाँ, प्लांट का नाम उसमें प्रेस रखा हुआ, तो प्लांट डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह दूं, प्रेस क्रेडिट एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर एट 30.8 मिलियन, अगर रुपीज इन थाउजेंड्स में आप अलाउ कर दो। याद आती है सारी? चले अच्छा ठीक है, आप सोचें, कोई सोचने पे कदगन नहीं है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम उसको खत्म करेंगे सेम में आती है। जी आगे बताएं। अभी एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने वैसे ही आपको अब याद दहानी के लिए लिखी, तो आप भी लिखते रहे। आगे बताएं क्या करें। हेल्प मी, हेल्प मी सर। डेप्रिसिएशन कब? 31 मार्च 16। अब सेग्रीगेशन करनी है, पहले कर लें और कर लें। ठीक है, मैं तो ये दराज ना दे सर, सेग्रीगेशन क्यों की? पहले तो नहीं की थी। 30% कर लेंगे सेग्रीगेट। 30% कितना है? 9240 और 70% करें यार, क्या हो गया? बिल्कुल सुस्त हुए हैं। कैलकुलेटर उठाएं, सभी करें प्लीज, सब लोग वर्किंग करते नजर आए सर, काइंडली प्लीज सर। कैलकुलेटर बैग में सवाल पूरा हो गया, इसे हवा लगाएं। 21560 जी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या पहले रिवैल्यूएशन करूं? क्यों? डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करें। किस किस पे? हाइड्रोलिक सिस्टम पे और फ्रेम पे। कैसे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम? में कुछ फर्दर तो नहीं ऐड हो रहा? डिवाइड बाय 3 पूरा साल की, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। 21560 डिवाइड बाय 8, कोई रेजिड्यू वैल्यू तो नहीं? ओके प्लीज आंसर।
ये ठीक है जरमा साहब, लेकिन वो चार्ज करेंगे फिर बस करेंगे, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है। जी सर 3080 एंड टोटल हो गया 5775। अब रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल आप इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्ट लिखें। डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट प्रेस क्रेडिट। या सॉरी प्लांट प्रेस नहीं, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेहतर है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रेस प्लांट प्रेस क्रेडिट सेपरेट लेट्स। पर काइंडली प्लीज इस ब्रेकअप वगैरह पे बहस ना रखिएगा, वो ठीक है आप कर सकते हैं, वो बात खत्म होगी भी, अब मेन चीज पे ध्यान रखिएगा। डन है सर, और डन है सर। अब क्या करूं सर? सेम डेट लिखो दोबारा, सेम डेट। एंट्रीज बेटा बाद में कर लेते हैं, पहले वर्किंग कराना। जी रिवैल्यूएशन एंट्रीज करते हैं, पहले वर्किंग ना कर लेंगे, थोड़ी सी लाइनें छोड़ दो, मेन काम में पहले करो। एंट्रीज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद है। ये कैरिंग अमाउंट 30 800 माइनस 5775 25025। ये ठीक है जी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ठीक है सर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक है। पर चार फेयर वैल्यू बता, फेयर वैल्यू बताओ ना सर, क्वेश्चन जरा करनी शेयर कर लो ना बेटा, जरा करनी क्वेश्चन शेयर करना। ये कॉपी इसकी करवा ले यार, एक्स्ट्रा चीजें नजर आती हैं, कॉपी करो। 21,000 डिफरेंस 4025। तो सरप्लस आता है पहली रिवैल्यूएशन पे, क्या हो गया कोई पता नहीं है, सवाल आ जाता है अभी भी कोई पता नहीं। रिवैल्यूएशन लॉस जी, अब एंट्रीज करें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन प्लांट डेबिट एलिमिनेशन करें पहले। अमाउंट इज 5775 और प्लांट क्रेडिट लॉस ऑफ फर्स्ट टाइम आया, तो फिर डरने की जरूरत तो नहीं, सीधा कहा जाएगा P&L 4025 प्लांट क्रेडिट। अब वो एक अपोर्शनमेंट की यहाँ बात कर रहा है, या एक सेकंड आप ऐसा करें यहाँ तक ठीक है, आगे चलेंगे फिर देखते हैं उसकी जरूरत भी है कि नहीं। अगली डेट बोले अब क्या करना है सर, क्या चीज किस पे डेप्रिशिएट करनी है? फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फेयर वैल्यू बताएं 21,000, रिमेनिंग लाइफ बताएं। अब यहां हमें अपोर्शनमेंट की नेसेसरी जरूरत है। हाइड्रोलिक सिस्टम की जो फेयर वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय 2 होगी रिमेनिंग लाइफ, और जो फ्रेम की फेयर वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय 7 होगी। तो अब यहाँ कंबाइन 21 से हमारा गुजारा नहीं है, कंबाइन 21,000 से गुजारा नहीं, क्या करना पड़ना है, अपोर्शनमेंट करनी पड़नी है। आए अपोर्शनमेंट सीखें। किसको बेस बनाना था? अब छोड़ दे लिखना, छोड़ दे लिखना, बस एक काम है, अगला काम आप खुद भी कर सकते हैं। ये वाला मेरे साथ जरा फाइनल करें।
किस बुक वैल्यू को बेस बनाना, जो रिवैल्यूएशन से पहले थी। तो एक एक फिगर जरा करनी सही ट्रेस करनी है। हाइड्रोलिक सिस्टम पे है, हाइड्रोलिक सिस्टम की कॉस्ट पता है 9240। इसकी डेप्रिसिएशन बताएं, इसकी WDV बताएं 6160 किस दिन, बिफोर रिवैल्यूएशन लास्ट ईयर का। पहले प्लीज फिगर्स देखें, पहले बाद में आराम से लिखे गए। फ्रेम की फेयर वैल्यू बताएं, सॉरी फ्रेम की कॉस्ट बताएं 560। इसकी डेप्रिसिएशन is equal to, these were carrying amounts 18865 65। अब जरा इन फिगर्स को सामने रख के दोबारा लाइन पढ़े। कैरिंग अमाउंट्स को बेस बना के तो सरप्लस लॉस अपोर्शन करना। सही पढ़े सेंटेंस, ट्राई टू अप्लाई। सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे जरा, कोई ऊंची आवाज में जरा। Revaluation surplus and deficit is to be apportioned between the hydraulic system and the frame on the basis of year-end book value before evaluation। तो ये इनकी year-end book value before evaluation, इनको बेस बना के वो करना है। तो प्लीज मैथमेटिक्स अप्लाई होना। क्या करो, इन दोनों का सम करना। ये किसके बराबर आ गया, क्यों ये एक फिगर के बराबर आया है यहाँ से? ये क्या है, ये टोटल कैरिंग अमाउंट है, उसका ब्रेकअप है बिफोर इवैल्यूएशन। तो क्या इनको बेस बना के सरप्लस डेफिसिट एलोकेट करना कैसे? अच्छा लॉस आया हुआ, गेन आया हुआ, इवैल्यूएशन लॉस आया। सिर्फ सुने सर जी, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन लॉस। अब क्या आपको हाइड्रोलिक सिस्टम की कैरिंग अमाउंट पता है? अगर मैं उसका लॉस निकाल लूं तो क्या उसकी फेयर वैल्यू पता चल जाएगी उसकी? अब कर ये वर्किंग क्यों कर रहा हूं ये पता, ये सारी वर्किंग का मकसद क्या है? अगले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अगले साल की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? फेयर वैल्यू चाहिए। अब फेयर वैल्यू गिवन तो है 21,000, उसका एक ब्रेकअप करना है। उसका ब्रेकअप करने के लिए क्या करना है, जो लॉस हुआ है उसको पोर्शन करना है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम को 6160 ढूंढे, से लेस करूंगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम की फेयर वैल्यू आ जाएगी। लॉस ऑफ फ्रेम को लेस करूंगा 81886 में से, लेस करूंगा ऐड करूंगा, अगर सरप्लस होता ऐड करता। तो फिगर्स फाइनल कैसे करूं? स्टार्ट करवाएं, पोर्शन करवाना। अब पोर्शन करने का तरीका पढ़े, बताएं क्या करूं। 6160 डिवाइडेड बाय 2505, ये क्या हुआ, इससे इससे क्या होगा? प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? किसकी परसेंटेज? ईयर एंड WDVs की परसेंटेज की बेस पे। अपोर्शनमेंट का मीनिंग पता सबको? अगर नहीं पता लिखें प्रोपोर्शन परसेंटेज। एक आंसर आएगा, जरा कैलकुलेटर पर करना था। इन दोनों फिगर्स को आपस में डिवाइड करें, एक आंसर आएगा, उसका मीनिंग बताएं सर जी, इसका मीनिंग बताएं सर। एक पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा, ये क्या है? proportion of hydraulic system in the total carrying amount। तो 24% अगर इसका प्रोपोर्शन है तो किससे मल्टीप्लाई करके इसका लॉस निकालना? 405 इज इक्वल टू फ्रेम करा, फ्रेम 18865 डिवाइड बाय, वैसे तो दो कंपोनेंट्स हैं, सोच के बताइएगा। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम का लॉस आ जाए तो बाकी जो भी लॉस है फ्रेम पे ही नहीं होगा, लेकिन अगर तीन हो जाए
फिर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ये आंसर बता, अब लिखे यहाँ तक इकट्ठे हो गए। ये डेप्रिसिएशन की स्पेस रखते हैं थोड़ी सी। अपॉर्चनमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, ताकि लॉस अपॉर्चन हो जाए। 4025 is the total loss। तो हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्रेम का लॉस है कंबाइन, तो उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना है। ठीक है, साहब ये बस 991 सर। दूसरा किसकी बेस पे क्या किया मैंने? WDV की बेस पे लॉस अपोर्शन किए। डन है सर। क्या ये कुछ सरप्राइजिंग न्यूज होगी कि ये दोनों सेम, टोटल सेम है, लॉस का टोटल सेम है? नहीं मतलब कोई सरप्राइजिंग न्यूज तो नहीं कि तुम्हारा जमा हो गया वही आ गया, उसी को दो हिस्सों में ब्रेक किए। लेकिन अगर वो कहता है इक्वल ब्रेक करना, इक्वल कर देते हैं, लेकिन उससे किसको बेस बना दिया? ईयर एंड रिवैल्यूएशन से पहले की WDV को बेस बनवा रहा। क्लियर है प्लीज? क्लियर है सर? एक काम रहता है अभी, अब क्या रहता है? नहीं नहीं अभी सर, अभी डेप्रिसिएशन तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब फेयर वैल्यू आ जाएगी आपके पास अलग अलग, अब अलग अलग फेयर वैल्यू आ जाएगी। कैसे? नहीं मतलब कैसे? नहीं ना करें यार, ना करें। WDV अवेलेबल है, 6160 अवेलेबल है, 18865 अवेलेबल है। प्लीज ठीक है, चीज जरा नए तरीके से आ रही है, लेकिन WDV अवेलेबल है बिफोर इवैल्यूएशन। लॉस का पता चल गया, तो अगर WDV में से मैं लॉस लेस कर दूं तो क्या रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यूज नहीं आनी चाहिए? मसलन ऊपर जाए जरा, कैरिंग अमाउंट कितनी थी टोटल? फेयर वैल्यू टोटल कितनी थी? तो उसी के दरमियान में लॉस था ना, तो इस तरह भी कर सकता हूं मैं कि WDV में से लॉस लेस कर दूं, लेकिन लॉस पता नहीं था तो हमने फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकाल लिया। तो WDV में से लॉस लेस करके भी तो फेयर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन व्हाट इज द ओनली डिफरेंस नाउ कि वो इकट्ठा किया हुआ था, यहाँ पे हमने परफेर किया हुआ। इस वर्किंग का मकसद क्या था कि वो जो टोटल लॉस है वो डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होकर हमारे पास अलग अलग दोनों की फेयर वैल्यू आ जाए। क्योंकि हमने करना क्या है, फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, लेकिन दोनों की रिमेनिंग लाइफ डिफरेंट है। इसलिए अब क्या करूं? करवाएं सर जी। हाइड्रोलिक सिस्टम के फिगर्स बोले, छोड़ दे, लिखे ना देखे। स्टार्टिंग फिगर बोले, आवाज नहीं आ रही सही तरह बोले, ऊंची आवाज में। इसका ये मतलब नहीं कि जो बोल रहा है वो ऊंचा हो जाए। 6160 क्या है ये, नाम बोले इसका? बिफोर रिवैल्यूएशन। 991 क्या है? लॉस रिलेटेड टू हाइड्रोलिक सिस्टम इज इक्वल टू 5169 फेयर वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। फ्रेम का करवाएं 18865 माइनस करवाएं इज इक्वल टू दबाएं 15, दोनों को प्लस करें, क्यों किया ये? जी सर ये बात हुई ना असल। सब लोग सवाल छोड़े तो एक सवाल आया मेरी तरफ, सवाल आ गया सर, माजरत के साथ एक सवाल आ गया। आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। हमने ये सारी वर्किंग की है, मुझसे पूछा ये जा रहा है, जरा क्वेश्चन देखें। ये फेयर वैल्यू तो गिवन है 19.6 मिलियन।
तो मेरी तरह हेल्प हो सकती है कि मैं इस भाई को क्या जवाब दूं? क्या कर लूंगा सामने दिया तो। आप लोग तो खुदा ना खास्ता डेप्रिसिएशन कैसे कैसे, अभी भी नहीं, अभी भी गेम खत्म नहीं है। अब क्या करूं, अब क्या करूं? सही वर्ड्स बोल दो जरा। फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2। ये कब गिनी आपने? ये तो एक रह गई है। रिवैल्यूएशन डेट पे गिन ली, अप्लाई अगले साल में। एंड 15831 डिवाइड बाय 7 गिलियंस अपने इज इक्वल टू 15 सॉरी 5169 सॉरी 2585 2262 डन है। टोटल टोटल 3/12 नहीं करेंगे? एक और चैलेंजिंग सवाल आ गया मेरी तरफ से। 3/12 नहीं करेंगे? नहीं, 3/12 भी तो करेंगे। सवाल आ गया सर, मैं अब कैसे जवाब दूं इसका? ये किस साल की डेप्रिसिएशन है सर? 2016 के 3 महीनों की। 16 की 17 की? 16 की डेप्रिसिएशन है, 17 की है सर। सर जी वो तो खत्म होगी ना बात। 17 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो 16 में रिवैल्यूएशन की थी उसका ब्रेकअप चाहिए था, उसकी फेयर वैल्यू का ब्रेकअप। तो किस साल की डेप्रिसिएशन? आई होप कि बात क्लियर है जी। एंट्री बोनस डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? एक्यूमुलेटेड कितने से? बेटा ना करें यार, देखें मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसमें करें, आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है। मेरा क्या, मैं तो वेला खड़ा हूं। कंसंट्रेशन का काम है सर। जी सर, हम किस दिन इकट्ठे हो गए सर? सारी घड़ियां देखें, 2 मिनट है। फर्ज करें एग्जाम हॉल में 2 मिनट रहते हो और इतना के सवाल रहता हो, 99.9 मार्क्स आ गए हैं, लेकिन हमारी वर्किंग के मुताबिक तो 2 मिनट यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाए सर, हिम्मत करें सर, हिम्मत करें। कैरिंग अमाउंट बता दे सर। बिल्कुल सिंपल है यार, हिम्मत करें। क्यों, कैसे? फेयर वैल्यू माइनस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। व्हाट इज फेयर वैल्यू? अभी स्टेज पे फिर इकट्ठा करके देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लगा कर लेंगे। व्हाट वाज फेयर वैल्यू? 21 million. What is the total depreciation? 4847 नहीं, अलहमदुलिल्लाह ठीक है। 16153. What is fair value? 19.6 मिलियन को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना, 19,600। डिफरेंस लें, डिफरेंस लें सर। सरप्लस आ रहा, लॉस आ रहा? सरप्लस आ रहा, लॉस आ रहा है? क्या लॉस के बाद सरप्लस तो नहीं आ गया सर? कैसा वही होना है सर? क्या? लेकिन क्या ये रिवर्सल ऑफ लॉस की गेम अब रहता रहता करनी पड़नी है? उसकी क्या वजह है? उसका लॉस क्या था? उसका क्या था? उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी थी, कितनी हुई है? मेरा ख्याल है घर से सोचना चाहिए। इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा। इसका जो लास्ट काम रह गया, या टाइम भी डेफिनेटली नहीं है इस वक्त, लेकिन एक छोटी सी अगर फेवर और कर सकें यार।
एक बिल्कुल आसान सा पुराने जमाने का एक सवाल देना आज मकसद है मेरा। एक दो दिन पहले एक बात हुई थी कि अगर एक्सचेंज एसेट हो रहा हो तो फेयर वैल्यू उठानी है नए की या पुराने की। 70 प्लस समथिंग हुआ, 93 लेना है, तो है जहन में। तो एक क्वेश्चन जरा इसका का मेरा ख्याल पुराना रिवाइज अगर हो जाए। पेज नंबर तीसरा भी आ रहा है, पेज नंबर 216 पे ही, सॉरी 245 पे, 245 246 पे, सॉरी। इसको जरूर रन कीजिएगा, इसमें वो जरा एक तो WDV वाली स्टोरीज फाइनल हो जाएंगे, अकमल ब्रदर्स के नाम से होगा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे जरा, तो प्लीज कीजिएगा यार। इस तरह के काम भी अब टिप्स पे होने चाहिए। वैसे तो आई होप आपने वो इंजन वाला में भी किया है, वो थोड़ा सा मेरे साथ भी किया है, लेकिन बहरहाल ये चीजें पुरानी कम से कम टिप्स पे होनी चाहिए। तो पेज नंबर 246 पे क्वेश्चन नंबर 1, और जहां तक ये हो सके ये इंशाल्लाह फिर मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बगैर ट्राई के तो कोई फायदा नहीं है। अगर इक्वल के साथ होता तो इक्वल कर लेते यार, ठीक है सवाल, अगर इक्वल से होता तो इक्वल से कर लेते। अल्लाह हाफिज़। एक इक्वल